हेलो एवरीवन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस बेटा। अल्काइंस की कुछ रिएक्शंस लिखी हैं मैंने। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन अल्काइंस। हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स पे देख चुके हैं पहले ही। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम करा रहे हैं अल्काइंस पे, किस तरीके से होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक अल्काइन है और उस पर HCl डाला हुआ है। अल्काइन पे HCl डालने के बाद होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा यानी H+ जब अटैक करेगा तो H यहाँ लगेगा, प्लस बीच में बनेगा क्योंकि ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वहीं से मिल सकता है। तो सबसे पहले मैंने बनाना है ऐसा कुछ, CH3C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे बना दिया मैंने, सपोज प्लस, है ना, इस टाइप की सिचुएशन बना दी मैंने। और इस कार्बोकैटायन को हमने Cl दे देना है, तो यहाँ पे मैंने Cl बना दिया। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट है। अब इसके पास पाई बॉन्ड है, ये फर्दर HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो एक काम करते हैं, फिर से मैं इस पे HCl डाल देता हूँ। जब मैं दूसरी बार इस पे HCl डालूंगा तो देखना कार्बोकैटायन कहाँ बनाएंगे, ऑब्वियसली जहाँ हेलोजन लगा हुआ है उसके जस्ट ऊपर बनाएंगे, ताकि ये थोड़ा बहुत +M इफेक्ट दिखा के उस कार्बोकैटायन को स्टेबिलाईज करा सके, है ना। तो अगली बार हमने वापस H कोने में लगा के प्लस यहाँ बना के उसी पे Cl लगा देना है। तो फाइनली उसी कार्बन पे लगा हुआ मुझे 2 क्लोरीन मिल जाएंगे। दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्काइन पे कराई जाए और एल्कीन पे कराई जाए तो किस में रिएक्टिविटी फास्टर होगी, है ना। तो इस बात को ध्यान से देखेंगे, मैं लिखवा रहा हूँ। देखना, यहाँ पे जब आपने H+ का अटैक कराया था तो H यहाँ गया था, प्लस यहाँ बना था। प्लस जो बना था वो विनाइलिक था। विनाइलिक कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इनफैक्ट दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो स्टेबल नहीं होते। इसीलिए रेट जो है, क्योंकि कार्बोकैटायन ही अनस्टेबल अगर बन रहा है तो रेट ऑब्वियसली कम हो जानी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन is faster in alkenes than in alkynes। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। आई बात समझ में क्यों है ऐसा, ठीक है, बिकॉज विनाइलिक कार्बोकैटायन is highly unstable। विनाइलिक कार्बोकैटायन is highly unstable, जो कि ट्रिपल बॉन्ड पे जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराओगे तो बनेगा। इसीलिए हमने बोल दिया कि उसका रेट अल्काइंस पे जो होगा वो स्लोअर होगा, एल्कीन्स पे फास्टर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। HBr या HI का अगर मैं अटैक कराऊंगा तो क्या होगा, बस वैसे ही होगा। H यहाँ लगा के प्लस यहाँ बनाओ, यहाँ Br लगा दो, फिर से H कोने में लगा के प्लस यहाँ बना के और फिर से Br वहीं लगा दो, यानी कि दोनों बार CH3Br जो है वो बीच वाले कार्बन पे ही आएगा। दोनों Br मैंने बीच वाले कार्बन पे लगा दिए, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। और लास्ट वाले एग्जाम्पल में CH3 कार्बन, इस पर हमने एक आयोडीन लगा दिया, इधर हमने फिर से एक आयोडीन लगा दिया और यहाँ CH3 बना दिया। दोनों आयोडीन बीच वाले कार्बन पे ही आ जाएंगे, जैसे दोनों क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे आए थे उसी तरीके से। ओके, हाँ बेटा, तो नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, ध्यान से देखना। एडिशन ऑफ HOCl और उसकी जगह पे लिखा हुआ आपको मिल सकता है Cl2 और वाटर। ऑब्वियसली यहाँ पे Cl+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, OH- हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसके थ्रू भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही होता है, Cl+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और सॉल्वेंट से हमारा न्यूक्लियोफाइल जो कि OH है वो आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो HOCl लिखा हुआ है एरो के ऊपर, तो सबसे पहले हमें अटैक कराना है इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल हमारा लोन पेयर कंटेनिंग है। कौन है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, Cl+, जो कि ऑब्वियसली लोन पेयर कंटेनिंग है। लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल पाई हटा के एक रिंग फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन बनेगी। CH3C डबल बॉन्ड CH, एक रिंग बन जाएगी, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ दिखेगा आपको और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके की कुछ सिचुएशन बनेगी जिसमें फाइनली जब मैं OH- का अटैक करा दूंगा, OH- का अटैक कहाँ पे होगा, जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं वो यहीं पे बनेगा, है ना, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन वाली की वजह से। तो यहाँ से यहाँ पे अटैक होके ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, CH3C, इस पे लग जाएगा OH, यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे था हमारा CH और यहाँ पे लगा होगा Cl। अब ये देखो, इसे कहते हैं इनॉल, है ना, डबल बॉन्ड यानी इन और ऊपर ही है इस पे लगा हुआ OH, तो इसे कहते हैं इनॉल। इनॉल क्या करेगा, इनॉल कर जाएगा टॉटोमेराइज,
टॉटोमराइज करके कीटो फॉर्म बना लेगा, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी COCH2Cl, इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। ये तब की बात है जब HOCl लिमिटेड अमाउंट में लिया हो। क्या होगा अगर HOCl को हम एक्सेस में ले लें? तो HOCl को अगर एक्सेस में ले लेंगे तो देखना क्या होगा, Cl प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस जो बाद में अटैक किया था। वैसे यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ Cl प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। अटैक अगर देखें तो पहले Cl का अटैक करा के रिंग फॉर्मेशन करवा देंगे, मतलब फाइनली आप वहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे, है ना, जो वहाँ पे बना हुआ है। मतलब इस स्टेज तक मैं आपको ऑलरेडी पहुँचा दे रहा हूँ। सपोज ये स्टेज आपकी पहुँच चुकी है, आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे CH और यहाँ पे Cl लगा दिए हो, इस इनॉल तक आप सपोज पहुँच चुके हो। और यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये अगर ये एक्सेस में होगा, ये इनॉल टॉटोमराइज कर ही नहीं पाएगा, उसके करने से पहले ही हो सकता है थोड़े बहुत टॉटोमराइजेशन हो भी जाए, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये वाला एल्कीन पे दोबारा अटैक हो जाएगा। दोबारा अटैक जब कराएंगे तो देखना पॉजिटिव आप कहाँ बनाना पसंद करोगे, पाई बॉन्ड हटा के पॉजिटिव यहाँ बनाना पसंद करोगे OH के बगल में, या Cl के बगल में पॉजिटिव बनाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली OH के बगल में पॉजिटिव बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज +M मिलेगा उसे ऑक्सीजन का। और हैलोजन के अलावा कोई भी किसी भी आटम का +M कार्बोकटायन के लिए भगवान होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्बोकटायन को। तो हम क्या करेंगे, Cl को अटैक कराएंगे कोने पे ताकि प्लस बने बीच में। उसके बाद क्या होगा देखेंगे, Cl प्लस का जब मैं अटैक कराऊंगा Cl लगाऊंगा यहाँ पे ताकि प्लस यहाँ बने, और ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, CH3C यहाँ पे बन गया OH जिसके पास था लोन पेयर, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH के साथ एक Cl जुड़ा ही था, एक और Cl जोड़ दिया। और अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये जो OH का लोन पेयर है उसी लोन पेयर को देके, है ना, और इस H को आप करा दो डीप्रोटोनेट, H प्लस को भगा दो। इस वाले H प्लस को अगर आप भगा दोगे तो देखना कैसा बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH और इस पे लग जाएगा Cl2। इन दोनों प्रोडक्ट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, है ना। कीटो टाइप का ग्रुप तो सिमिलर ही है, बस ऊपर एक हैलोजन है, नीचे 2 हैलोजन है। कब लगेंगे 2 हैलोजन? जब होगा HOCl एक्सेस में। कब लगेगा एक हैलोजन? जब होगा HOCl इन लिमिटेड अमाउंट। सिमिलरली HOBr, HOI इस टाइप के रिएजेंट्स भी दिए जा सकते हैं टू अटैक ऑन अल्काइन। तो सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू आप प्रोडक्ट भी बना सकते हो। ओके हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे हमने अल्कीन का हाइड्रोलिसिस किया था, याद होगा आपको, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एंड थर्ड तरीका वाज सिंपल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, वही 3 तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सेम अल्काइन पे अप्लाई करते हुए। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, और ये है सिंपल हाइड्रोलिसिस। रिएजेंट्स में सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे H2H+ के साथ मैंने एक HgSO4 भी लिया है, जो कि Hg2+ भी लिखा जा सकता है, जो कि एक सॉल्युबल मर्क्यूरी का सॉल्ट है। वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकटायन बनेगा वो स्टेबिलाइज नहीं बन पाता है। तो Hg2+ क्या है, वो उसे, क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग है, तो वो उसे कार्बोकटायन को स्टेबिलाइज रखता है ताकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट ना हो, है ना। इन केसेस में तो ऑब्वियसली यहाँ पे मर्क्यूरी है तो रिंग फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे कोई भी अनस्टेबल कार्बोकटायन के चांसेस नहीं बनते हैं। तो हम अवॉइड करते हैं कि कभी भी विनाइलिक कार्बोकटायन बने, इस चीज़ को ही अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे Hg2+ लिया है ताकि वो हाईली रिएक्टिव विनाइल कार्बोकटायन के बनने के हालात हो ही ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोडक्ट करने का एकदम सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इसका शायद आपको याद होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ H एंड OH। एंटी मार्कोवनिकॉफ का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा H है वहाँ दोगे, या H वहाँ दोगे जहाँ कम H है, जहाँ कम H है, बिल्कुल सही। तो जहाँ कम H है यानी यहाँ तो 0 H है, तो यहीं पे हम H देंगे और इसको क्या दे देंगे, OH। तो देखते हैं क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे था हमारा CH और इसी पे लगा दिया हमने OH। ये देखो इनॉल बनता हुआ दिख रहा है, इनॉल को हम करा देंगे टॉटोमराइज। इनॉल को टॉटोमराइज करके जैसे ही आप कीटो बनाओगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3CH2CHO। इस तरीके से बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराऊं तो क्या तरीका था इसमें, किस तरीके से प्रोडक्ट बनता था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में? मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ H एंड OH विदाउट रीअरेंजमेंट। मार्कोवनिकॉफ एडिशन में H आपको देना है जहां मोर H है, तो देखना क्या होगा,
यहाँ बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने एक एक्स्ट्रा H दे दिया, पाई बॉन्ड एक कम कर दिया और यहाँ पे लगा देना अपने को OH, H दिया उधर, OH दिया बीच में। और इसको वापस से अगर आप टॉटोमराइज कराते हो तो टॉटोमराइज कराने के बाद ये ऐसा कुछ बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके का आपको प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा जो कि एक कीटोन है। यहाँ पे क्या फ़र्क हुआ करता था, वहाँ पे कार्बोकटायन बना के रीअरेंज करते थे, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कार्बोकटायन हम बनने ही नहीं देना चाहते, इसीलिए हमने ये Hg2+ डाला है। जब कार्बोकटायन परफेक्ट बन ही नहीं पाएगा तो रीअरेंज कैसे होगा, रीअरेंज होने के तो नौबत आएगी नहीं। तो इसीलिए इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम बनेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ HNOH कराना है, एकदम सेम जैसे आपने ऊपर बनाया था वही एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, वही एज इट इज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म करा के हम वापस से कीटोन बना देंगे। ठीक है, ये तरीके हो गए हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन करने के लिए। बहुत ही सिंपल है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। कैसे कराते हैं अल्काइन में रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। तो पहला स्टेप देखेंगे, पहला स्टेप शायद आपको याद हो, अल्कीन में हमने क्या करा था, एक घर टाइप का फॉर्मेशन किया था। घर याद है, घर बनाया था हमने, 2 बॉन्ड्स गायब कर दिए थे, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, शायद आपको याद आ जाए, ऐसा करके कुछ बनाया था, याद करने की कोशिश करो, है ना, ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, इस तरीके का। ये तब बनाया था हमने जब इसके बीच में 2 बॉन्ड्स हुआ करते थे, जिसे हम ओजोनाइड भी बोलते थे। अभी 3 बॉन्ड्स हैं तो एक बॉन्ड ऑब्वियसली बचा रहेगा, है ना। अब इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड अभी भी बचा रहेगा। अच्छा, रिडक्टिव ओजोनलिसिस करने के लिए अब अगला स्टेप मुझे करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, पानी डालना है मुझे इसमें। पानी कैसे डालेंगे भाई, पहले तो ये बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन की साइड पे दिया H, ऊपर दिया OH। ठीक है, फिर सिमिलरली मैंने ये बॉन्ड तोड़ के नीचे दिया H, ऊपर दिया OH। सिमिलरली मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन वाली साइड पे दिया H और कार्बन वाली साइड पे दिया OH। तो फाइनली देखेंगे इससे बन क्या रहा है। इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो देखना, एक कार्बन पे 2 OH आ गए, एक कार्बन पे 2 OH आते ही CH3, है ना, एक कार्बन पे 2 OH आते ही आप इसे बना सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड से अभी भी जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास CH, एक OH है और एक और OH है, एक कार्बन पे फिर से 2 OH आ गए, तो फिर से हम इसे डबल बॉन्ड O बना के वाटर निकाल देंगे। और साथ में बन रहा है H2O2। ये जो H2O2 बना है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है ये H2O2, दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे जिंक डाला हुआ है, वो जिंक इस H2O2 को रिएक्ट करके, H2O2 के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा और उसे वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज उसे नहीं कर पाएगा और वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, अगर जिंक नहीं होता तो क्या होता। अगर जिंक नहीं होता तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे पहले ऑक्सीडाइज कर देता, इसका ऑक्सीडेशन करते ही क्या बनता, देखना, इसका ऑक्सीडेशन करने से मैं डायरेक्ट H2O2 का इसका रिएक्शन करा के बता दे रहा हूँ कि वो कुछ ऐसा बन जाता, CH3CO, बीच में एक O लग जाता, ऑक्सीडेशन करते ही CO 2 कार्बोनिल पोर्शन के बीच में ऑक्सीजन लगा देता है परऑक्साइड। कोई भी परऑक्साइड आप ले सकते हो, ना सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड, कोई भी परासिड ले लो आप, है ना, कोई भी परासिड ले लो, वो भी क्या करता है, ऐसे डाइकीटो 1,2 डाइकीटो वाले के बीच में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर देता है। और फर्दर पानी क्योंकि डला हुआ है, पानी डालने की वजह से इस एसिड एनहाइड्राइड में अगर आप पानी डालोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक H था, यहाँ CH3 नहीं था, तो मैंने यहाँ पे H लगा दिया है। ठीक है, और हाँ, अच्छा, इसे भी फिर तो इसे भी ऑक्सीडाइज कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। CO और H बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कराया जा सकता है, तो उसको भी ऑक्सीडाइज करके मैंने बना दिया ऐसा कुछ, COH बना दिया, उसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया मैंने, है ना, जो भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। जैसे ये कीटो के बीच में ऑक्सीजन जो लगेगा वो तो लगना ही है, उसके अलावा जो एल्डिहाइडिक पोर्शन बन रहा है उसको भी आप ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा बना दोगे। अब इसके बाद वाला स्टेप है वाटर का एडिशन। वाटर का एडिशन करते ही आपको क्या करना है, H और OH बांट देना है। तो इस तरीके से सपोज मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन की साइड पे दे दिया H और दूसरी वाली साइड पे दे दिया OH, तो क्या होगा देखना, एक तरफ से ये तो बन जाएगा हमारा CH3COH, CH3COH,
प्लस जो साथ में बच रहा है वो है H2CO3, और H2CO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CO2 प्लस वाटर। दैट्स इट। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, ये हमारे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के फाइनल प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। ओके अच्छा, इसको बनाने के लिए और कोई आसान तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल है, ध्यान से देखना। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है, अगर मुझे किसी भी अल्काइन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल सा टेक करस्पॉन्डिंग alkene, take corresponding alkene and do oxidative ozonolysis ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, करस्पॉन्डिंग अल्कीन का क्या मतलब है, मैंने सपोज CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ले लिया। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन्स लेते हुए ट्रिपल की जगह बस डबल बॉन्ड लगा दो। और अगर मान लो मुझे इसका करना होता ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो मैं कैसे करता, ओजोन के साथ वाटर डालता। पहले करना होता था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, आई होप आपको याद होगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करके अपन ऐसा करते थे, डबल बॉन्ड तोड़ो, OO जोड़ो, है ना। तो इस साइड पे बन जाता हमारा CH3CHO प्लस दूसरी साइड पे बन जाता हमारा HCHO बन जाता। ये तो हो गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और ऑक्सीडेटिव करने के लिए मैंने बताया था इनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं। फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता CH3CHO को तो ये CH3COOH बन जाता। और अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता, देखो इसके पास COH बॉन्ड यहाँ भी है, COH बॉन्ड यहाँ भी है, तो एक ओ यहाँ लगा के H2CO3 बन जाता, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ CO2 प्लस वाटर। अगर आप ध्यान से देखोगे यही फाइनल प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ भी मिले थे। ठीक है, तो एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है ये, इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हो कि क्या प्रोडक्ट बनाना है। कैसे याद रखेंगे भाई, बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि जो हमारी अल्काइन है जिससे मुझे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है, जिस अल्काइन का मुझे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है, उसके बजाय उसका एक करस्पॉन्डिंग एल्कीन लेके उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं हम, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्काइंस कराने के लिए रिएजेंट जो चाहिए हमें, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जो कि शायद आपको याद होगा बेयर्स रिएजेंट मैंने बताया था अल्कीन्स के टाइम पे। अगला रिएजेंट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और सोडियम बाइसल्फाइड। ये कुछ रिएजेंट्स थे जो हमें OH लगा के देते थे सिन तरीके से। ठीक है, तो आइए यहाँ पे भी वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए हम 2 बार एक पाई बॉन्ड हटा के 2 OH लगा के फिर एक और पाई बॉन्ड हटा के फिर से 2 OH लगा देंगे। एक कार्बन पे 2 OH आएंगे, अनस्टेबल होने की वजह से वाटर बन के निकल जाएगा। सिमिलरली इस कार्बन पे 2 OH आएंगे, अनस्टेबल होने की वजह से वाटर बन के निकल जाएगा। तो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा और इस कार्बन पे भी एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन से, है ना। दोनों तरफ पाई बॉन्ड हटा के OH लगाना होता था। सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बॉन्ड हटाओ, OH लगाओ, फिर पाई बॉन्ड हटाओ, OH लगाओ। एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड O बना दो। इस कार्बन पे भी 2 OH आएंगे, अनस्टेबल होगा, फिर से डबल बॉन्ड O बना दो। तो कैसा बन जाएगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर से C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH3। इस तरीके का मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।